हमने जो है ना पढ़ना है पेडेस्टल फैन। पेडेस्टल फैन आपको पता है फर्शी पंखे को कहा जाता है, ठीक है। इसकी पावर कितनी होती है? 160। कितने वोल्ट लेता है? करंट कितना लेता है? साइज कितना है? 18। निकाली जाती है अभी जो आज हम कर रहे हैं पंखा जिसकी 5 तारें बाहर निकली हुई हो, तो उसके अगर कनेक्शन करने पड़ जाए, हमें कैपेसिटर लगाना पड़ जाए, तो हम कैसे तलाश करेंगे कि कौन सी 2 तारों के ऊपर कैपेसिटर लगाया जाएगा? इसकी पहली स्पीड को कैसे हम मॉनिटर करेंगे, दूसरी स्पीड को कैसे चेक करेंगे और तीसरी स्पीड को कैसे चेक करेंगे? इसके लिए हम सीरियल बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक सीरियल बोर्ड की तार यहाँ लगा दूं और एक तार यहाँ लगा दूं, ज्यादा ऑन होगा या कम? ज्यादा ऑन होगा। अगर मैं यहाँ से ये वाली तार हटा के इधर लगा दूं और पहले पे लगा दूं, अब थोड़ा सा कम होगा। अब अगर यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूं तो अब इससे भी कम होगा। अब यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूं तो और कम होगा। अच्छा, अब यहाँ से हटा के मैं इधर लगा रहा हूँ तो और उससे भी कम होगा। अब यहाँ से हटा के यहाँ लगाए तो कम होगा। अच्छा, अब अगर यहाँ पे लगा दूं तो क्या होगा? बिल्कुल ना होने के बराबर, बिल्कुल, यानी कि 0 लिमिट पे होगा वो। हल्की सी रोशनी या हल्की सी स्पार्किंग आपको नजर आएगी। yes, ऐसी 2 तारें तलाश करनी है आपने पंखे में जिनके अंदर बल्ब जो है बिल्कुल कम रोशन हो या ना होने के बराबर हो। तो वो 2 तारें हमने तलाश कर ली। ये 2 तारें थी, इनके दरमियान में हम कैपेसिटर लगा सकते हैं। कैपेसिटर लग गया, 3 तारें हमारे पास। अगर मिसाल है, हमने एक लीड बनाई हुई है जिसमें 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक तार जो है कैपेसिटर के ऊपर लगा देते हैं। ये देखिए लगा दी मैं, ठीक है। यहाँ तक यहाँ तक समझ आ रही है? अच्छा, अब हम रैंडम इनके अंदर से किसी एक तार पे जो है पॉजिटिव सप्लाई दे देते हैं। मिसाल के तौर पे ऊपर इसके ऊपर इस पे हमने सप्लाई दे दी। अच्छा, अब क्या होगा? पंखा चलेगा। अभी पहली स्पीड है, दूसरी है या तीसरी, लेकिन चलना शुरू करेगा। अब अगर पंखा उल्टा चलना स्टार्ट कर दिया तो क्या करेंगे हम? हाँ जी, कैपेसिटर की तार जो है साइड वाली ये साइड पे लगा, ठीक है। अब पंखे की स्पीड सीधी हो गई है, पंखा चलना भी शुरू हो गया। अच्छा, अब हम उसकी स्पीड को माइंड में रखेंगे कि कितनी है, हवा कितनी आ रही है। अब यहाँ से हटा के कम होगी, हमें पता चल जाएगा कि इससे कम है, ठीक है जी। उसको भी हम एक साइड पे कर देंगे। अब यहाँ से हम हटा के लगा दे तो अब क्या होगा? स्पीड पे आ जाएगी, फुल स्पीड पे है, आपने जज कर लिया। इसके साथ आप 1 भी लिख सकते हैं, इसको गिरा भी लगा सकते हैं, टैग लगा सकते हैं, जो मर्जी कर लें, या कलर कर सकते हैं, अपने हिसाब से याद रखें। ये वाली इसकी दूसरी स्पीड थी और ये वाली इसकी तीसरी स्पीड थी, ठीक है जी। यहाँ तक तो इस पंखे के कनेक्शन हैं जो यानी कि पेडेस्टल फैन है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लगाना है सिलेक्टर स्विच। क्या लगाना है? सिलेक्टर स्विच। तो यहाँ से मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ये देखें जरा, ये हमारे पास 3 स्पीडें हैं और सिलेक्टर स्विच में बना रहा हूँ। सिलेक्टर स्विच कुछ इस तरह से होता है, एक इसकी इनपुट होती है यहाँ पे और 4 इसकी आउटपुट होती है। बात समझ में आ रही है? 4 इसकी आउटपुट होती है। अगर मैं इसको इस पॉइंट पे लगा दूं और इसको इस पॉइंट पे लगा दूं, इसको इस पॉइंट पे लगा दूं, इस पे कोई तार ना लगाऊं, इस पे 0 तार है, तो अगर मैं इसको यहाँ से इस पॉइंट पे खड़ा करूं तो अब पंखा चलेगा या नहीं? तो पंखा ऑफ करने का तरीका ये है कि जिस पॉइंट पे आपने कोई तार नहीं लगाई वो उसका ऑफ पॉइंट है, और जिस पे पहले नंबर की तार लग गई वो पहला पॉइंट, जिस पे दूसरे नंबर की तार लगी वो दूसरा पॉइंट है, जिस पे तीसरे की लगी वो तीसरा पॉइंट। ये कंप्लीट जो है हमारा पेडेस्टल फैन के कनेक्शन भी हो गया और साथ हमने इसके रेगुलेटर भी लगा, ठीक है।
समझ आ गया? Yes, sir. कोई सवाल है?